महाभारत हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है, जिसमें न केवल युद्ध और राजनीति की कथा है, बल्कि धर्म, तप, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की अद्भुत गाथाएं भी समाहित हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है भगवान शिव और अर्जुन के मिलन की कथा, जिसे किरातार्जुन संवाद या किरातार्जुन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा मुख्यतः विनय पर्व और वना पर्व में वर्णित है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। पांडवों को जुए में छलपूर्वक हराकर जब कौरवों ने उन्हें वनवास और अज्ञातवास में भेजा, तब वे 12 वर्षों तक वन में रहे। इन कठिन वर्षों के दौरान अर्जुन ने ये अनुभव किया कि यदि भविष्य में कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो उन्हें अपार बल, दिव्यास्त्र और ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी होगी। श्री कृष्ण के परामर्श से अर्जुन ने ये निश्चय किया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे, ताकि वे उन्हें पाशुपतास्त्र जैसे अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्र प्रदान करें। ये अस्त्र केवल भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता था। अर्जुन अकेले ही उत्तराखंड के इंद्रकील पर्वत, आज का बद्रीनाथ क्षेत्र, की ओर गए और वहां एक शांत स्थल पर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने भूख, प्यास और नींद की परवाह किए बिना गहन ध्यान में शिव का स्मरण किया। दिन प्रतिदिन उनकी तपस्या कठोर होती गई। उनकी साधना इतनी तीव्र और प्रभावशाली थी कि देवता, ऋषि और सिद्ध भी चकित हो उठे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी समय एक राक्षस ने एक विशालकाय जंगली सुअर का रूप धारण कर पर्वत क्षेत्र में उत्पात मचाना प्रारंभ किया। वो सुअर भगवान शिव की माया थी। वो तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ा, मानो उन्हें क्षति पहुंचाना चाहता हो। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया और एक बाण चलाकर उसे मार गिराया। ठीक उसी क्षण एक किरात, वनवासी शिकारी रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। वे भी कहते हैं कि उन्होंने उस सुअर को मारा है और वह उनका शिकार है। अर्जुन को ये बात स्वीकार नहीं होती। वो कहता है कि ये उसका शिकार है, क्योंकि उसने बाण पहले चलाया। इस विषय पर दोनों के बीच विवाद होता है और अंततः युद्ध छिड़ जाता है। किरात और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। अर्जुन अत्यंत पराक्रमी योद्धा है। वे तेजी से बाणों की वर्षा करते हैं, परंतु किरात उन सभी बाणों को हंसते हुए झेलते जाते हैं। अर्जुन के समस्त अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते हैं। वो चकित हो जाता है। ये देख वो धनुष त्याग कर तलवार लेता है और पास जाकर किरात पर वार करता है, लेकिन वो भी निष्फल हो जाता है। अर्जुन को ये समझ आने लगता है कि सामने वाला साधारण मनुष्य नहीं है। उसने फिर से शिव का ध्यान किया और उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए। तभी वो देखता है कि जिन चरणों में उसने फूल चढ़ाए, वे उन्हीं किरात के चरण हैं। तब उसे बोध होता है कि ये कोई सामान्य शिकारी नहीं, स्वयं महादेव है। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ता है और क्षमा याचना करता है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे गले लगाया और कहा, पार्थ, तुमने मुझे तप, वीरता और श्रद्धा से प्रसन्न किया है। ये मेरा किरात रूप तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उत्तीर्ण हुए हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। वे अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं धन्य हुआ। आपकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। ये दिव्यास्त्र अत्यंत घातक था और इसका प्रयोग केवल अत्यधिक आपातकाल में किया जा सकता था। साथ ही शिव ने उसे ये वरदान भी दिया कि वो युद्ध में अपराजेय होगा और धर्म की रक्षा में सदैव विजयी रहेगा। अर्जुन को ये आभास हो गया कि देवताओं की कृपा से ही वो महाभारत के महासंग्राम में धर्म की रक्षा कर पाएगा। ये कथा न केवल अर्जुन की भक्ति और तप का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। अर्जुन की निस्वार्थ भक्ति
उसका आत्मविश्वास और अपनी तपस्या के प्रति अडिग संकल्प उसे भगवान शिव की कृपा का पात्र बनाते हैं। ये कथा ये भी सिखाती है कि अहंकार, क्रोध और अधिकार की भावना को त्याग कर यदि हम श्रद्धा और समर्पण से किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। शिव और अर्जुन का ये मिलन न केवल एक महायोद्धा और महादेव के बीच का संवाद है, बल्कि ये मानव और परमात्मा के मिलन की प्रेरक कथा भी है। ये बताता है कि आत्मबल, तप और भक्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, यहां तक कि स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार भी। अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के साथ ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण होता है, जिससे वो न केवल एक योद्धा बल्कि एक सच्चा धर्मनिष्ठ बन जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।